कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। दूसरे सवाल का 5th पार्ट हमें दिया है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इस समस्या से दो रैखिक समीकरणें बनानी हैं और इनको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो देखो एक पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय से अगर कोई पुस्तक लेकर आता है तो पुस्तक का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया देना होता है। नियत किराया से मतलब फिक्स किराया। पुस्तक का 3 दिनों का एक फिक्स किराया देना होता है और उसके बाद हर एक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया देना होता है। मान लो आप इस पुस्तकालय से 4 दिन के लिए पुस्तक लेकर आते हो तो 4 दिन का किराया आपको कितना देना होगा और किस हिसाब से देना होगा? 3 दिनों का फिक्स किराया देंगे। ठीक है, और एक दिन अतिरिक्त हो जाएगा तो इस एक अतिरिक्त दिन का भी आपको अलग से किराया देना है। यानी पुस्तक का कुल मिलाकर किराया होता है 3 दिनों का फिक्स किराया प्लस हर एक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सरिता 7 दिनों के लिए पुस्तक लाती है और किराए के 27 रुपये देती है, जबकि सूसी 5 दिनों के लिए पुस्तक लेकर आती है और किराए के 21 रुपये देती है। हमें इस सवाल में पुस्तक का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो चलिए सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, अच्छे से समझा दूंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें पुस्तक का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया यानी फिक्स किराया x रुपये मान लेना है और हर एक अतिरिक्त दिन का किराया 22 रुपये मान लेना है। यही दोनों किराए हमसे पूछे हैं, तो एक को हमने x मान लिया, दूसरे को मान लिया 22। अब हम दो रैखिक समीकरणें बनाएंगे। तो देखो समीकरणें कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सवाल में हमसे बोला है सरिता 7 दिन के लिए पुस्तक किराए पर लेकर आती है, तो यहाँ हमें क्या करना है, इस 7 दिन का किराया निकालना है। तो 7 दिन का किराया देखो किस प्रकार से निकालेंगे। 7 दिन में से 3 दिन का पुस्तक का फिक्स किराया जाता है और हमने फिक्स किराया माना है x रुपये, तो 3 दिन का किराया हो जाता है x रुपये जो कि फिक्स किराया है। ठीक है, 3 दिन का फिक्स किराया देने के बाद कितने दिन बच जाते हैं? 4 दिन बच जाते हैं, तो ये 4 हो जाएंगे अतिरिक्त दिन। ठीक है, अब हमें इन 4 अतिरिक्त दिनों का किराया निकालना है। एक अतिरिक्त दिन का किराया हमने 22 रुपये माना है, तो 4 अतिरिक्त दिनों का किराया कितना हो जाएगा? 4 22 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो पुस्तक का 7 दिनों का कुल किराया कितना हो जाता है? 3 दिनों का फिक्स किराया और 4 अतिरिक्त दिनों का किराया यानी x प्लस 4 22 रुपये। ठीक है, कितना हो जाता है 7 दिनों का किराया? x प्लस 4 22 रुपये। और ये सवाल में हमें दे रखा है 27 रुपये। सरिता 7 दिनों का किराया कितना देती है? 27 रुपये देती है, तो बराबर में आ जाएगा 27। दोनों ही बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों ही 7 दिनों के पुस्तक के किराए हैं। ठीक है, यहाँ हमें x और y का मान नहीं पता है। अगर हमें ये मान पता होगा तो हमें क्या मिलेगा? 27 ही मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरी समीकरण बनाएंगे। सूसी 5 दिनों के लिए पुस्तक लेकर आती है। ठीक है, 5 दिनों में से 3 दिन का फिक्स किराया हो जाता है जो कि x रुपये है। 2 दिन बच जाते हैं जो कि अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। 2 अतिरिक्त दिनों का किराया कितना हो जाएगा? एक अतिरिक्त दिन का किराया 22 रुपये, तो 2 अतिरिक्त दिनों का किराया 2 22 रुपये हो जाएगा। तो पुस्तक का 5 दिनों का कुल किराया कितना हो जाएगा? x प्लस 2 22 रुपये, x प्लस 2 22 रुपये। और ये सवाल में हमें कितना दिया है? 21 रुपये। सूसी ने पुस्तक का 5 दिन का किराया कितना दिया? 21 रुपये, तो बराबर में 21 आ जाएगा। दोनों ही बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही पुस्तक के 5 दिन के किराए हैं। तो इस प्रकार से हमें ये दूसरी समीकरण मिल जाएगी। ठीक है, पहली समीकरण बनेगी x प्लस 4y जो कि पुस्तक का 7 दिन का किराया है और ये सवाल में हमें दिया है 27 रुपये, तो बराबर 27 आ जाएगा। ये हो जाएगी फर्स्ट समीकरण। ठीक है, और दूसरी समीकरण बनेगी x प्लस 2y जो कि पुस्तक का 5 दिनों का किराया है और ये सवाल में हमें दे रखा है 21 रुपये, तो बराबर आ जाएगा 21। ये हो गई दूसरी समीकरण। ठीक है, अब हमारे पास ये दो रैखिक समीकरणें हो जाती हैं। इनको हमें विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में किसी एक चर को कैंसिल करते हैं। या तो हम x को कैंसिल करते हैं या फिर y को कैंसिल करते हैं, और जिस चर को भी हमें कैंसिल करना होता है उसको हमें दोनों समीकरणों में बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पर पहले से ही इन दोनों समीकरणों में x के पद बराबर हैं। समीकरण फर्स्ट में एक x है और समीकरण सेकंड में भी एक x है, तो हमें यहाँ पर किसी भी पद को बराबर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही x के पद हैं बराबर। हमें इन्हीं को कैंसिल कर लेना है। ठीक है, तो देखो कैंसिल करने का तरीका क्या होता है, जो बराबर पद होते हैं उनके चिन्हों को देखना होता है। अगर एक जैसे चिन्ह हैं तो समीकरणों को आपस में घटाते हैं और अगर अलग अलग चिन्ह हैं तो समीकरणों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो ये दोनों बराबर पद हैं, इनके चिन्ह क्या हैं? यहाँ x के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ क्या है? प्लस है, और यहाँ पर भी क्या है? प्लस है। यानी जो बराबर पद हैं इनके चिन्ह हैं एक जैसे। तो हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा लेना है। इससे
ये वाला पद हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो हम समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा लेंगे। समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटाने पर, तो समीकरण फर्स्ट है x + 4y = 27 और समीकरण सेकंड है x + 2y = 21। तो जिस समीकरण को हम घटाते हैं उस समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो हम सेकंड समीकरण को घटाएंगे फर्स्ट समीकरण में से, तो सेकंड समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। x ये वाला प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, 2y प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा और 21 प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा। अब हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखो ये x प्लस का है और ये x माइनस का हो चुका है, आपस में घट जाएगा। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं पदों के तो हम पदों को आपस में घटाते हैं, तो एक x में से एक x को हटाएंगे, 0 बचेगा, तो 0 बचने की स्थिति में पद हो जाता है कैंसिल। तो यहाँ x का पद हो गया कैंसिल। ठीक है, अब देखो 4y प्लस का है, 2y माइनस का, यहाँ भी चिन्ह अलग अलग है तो ये भी आपस में घटेंगे। 4y में से 2y घटाएंगे, प्लस का 2y बचेगा। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा लिया। 27 प्लस का 21 माइनस का है, यहाँ पर भी चिन्ह अलग अलग हैं तो ये संख्या आपस में घट जाएंगी। 27 में से 21 को घटाएंगे, 6 बचेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमें क्या मिला, 2y = 6। अब यहाँ हमें 2 की साइड चेंज कर लेनी है तो y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ बचेगा y बराबर में है 6, 2 y के साथ इधर गुणा में है तो इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये आएगा बटे में, गुणा की संख्या आती है बटे में। ठीक है, अब 2 से 6 3 बार में हो जाएगा कैंसिल, तो y बराबर हमें कितना मिल जाता है, 3। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y का मान या तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे या सेकंड में, जिसमें मन करे उसमें आप y का मान रख दीजिए। तो यहाँ हम समीकरण सेकंड में y का मान रख देते हैं। समीकरण सेकंड में y = 3 रखने पर, तो सेकंड समीकरण है x + 2y = 21, यहाँ y का मान हमें 3 रख लेना है। तो x + 2 गुणा लगाएंगे, y का मान रखेंगे 3 = 21, x + 2 × 6 = 21। 6 की साइड चेंज कर लेंगे, हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रहेगा x और बराबर में है 21, इधर 6 प्लस का है, प्लस की संख्या जब साइड चेंज करती है तो माइनस की हो जाती है। ठीक है, तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, 21 में से 6 को घटा देंगे, 15 मिल जाएगा। तो यहाँ हमें x का मान मिल गया 15। ये हो जाता है समीकरण युग्म का विलोपन विधि से हल, और हमें अपने आंसर भी मिल गए हैं। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितने रुपए हो जाएगा, नियत किराया हमने x रुपये माना था और x का मान मिला हमें 15 रुपये, 15, तो नियत किराया हो जाता है 15 रुपये। ठीक है, और हर एक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ये हमने 22 रुपये माना था और y का मान हमें मिला 3, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हो जाता है 3 रुपये। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में अगले सवाल के साथ। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।